जय सिया राम। सभी को मेरा चरण वंदन। आप सभी खुश रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए और आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बहुत खूबसूरती से और नाचते गाते हुए एंजॉय करें, क्योंकि ये आध्यात्मिक जर्नी आनंद की अनुभूति के साथ करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब प्रभु की प्राप्ति होगी। आज का जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही ऐसा विषय है कि ये हमारी आत्मा के साथ ही आता है और आत्मा के साथ ही जाता है। ये यात्रा का वो पहलू है कि इससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोल, कोई भी आत्मा वंचित रह ही नहीं सकती। और इसी से ये संपूर्ण सृष्टि का जो रचना है, जो खेल है, वो रचा जाता है। उसी का प्रभाव इस संसार में है। ये जो भी जन्म मरण सब कुछ इसी के ऊपर आधारित है कि देवी और देवता आपस में विचार कर रहे थे, उनके वार्तालाप चल रही थी। देवी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने में समर्थ है, आप सब कुछ करने में समर्थ है, तो इस संसार में आपके रहते हुए ये क्यों हाहाकार? क्यों व्यक्ति को उसी वक्त उसके बुरे कर्मों की सजा नहीं मिल जाती? क्यों उसे इतने समय के बाद मिलता है? तो देवता बोलते कि देवी, मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूं, क्योंकि तुम माता हो, तुम माँ हो। तुम्हें कष्ट होता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो अच्छे बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं? बहुत सरल भाषा में समझिएगा इसको कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, माता को दुख होता है। तो ये वार्तालाप से इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को संदेश है कि प्रभु बोलते हैं कि मैं उसमें हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। मैं उस व्यक्ति की जीवन में, उसके कर्म में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक उसके पूर्व जन्मों के अच्छे फलों का फल वो भोग रहा है। अगर वो व्यक्ति इतना खराब कर्म भी उस वक्त कर रहा है, तब तक भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं विवश हूं। ये क्योंकि अच्छा समय एक व्यक्ति के लिए वैसा होता है, अच्छी दशाएं, महादशाएं, अच्छे ग्रहों का अच्छी पोजीशन में बैठना, ये ऐसी चीज होती है कि उस वक्त एक वरदान जैसा उन्हें मिला हुआ होता है पिछले जन्मों की अच्छे कर्मों की वजह से। इसलिए हे देवी, मैं इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं विवश हूं विधि के विधान के, कर्म के सिद्धांत के आगे। यानी कर्म को सर्वोपरि माना गया है। कर्म का सिद्धांत हम समझेंगे कि कर्म क्या है। इस संसार में कर्म इतना महत्वपूर्ण है, और जब वही बुरा व्यक्ति, जब उसका वो अच्छा समय खत्म होता है, जब उसका अच्छा समय समाप्त होता है, तब प्रभु हस्तक्षेप करते हैं, तब शनि हस्तक्षेप करते हैं। जिस पोजीशन में उसने, जिस क्षेत्र में जो भी खराब काम उसने किए थे, उसके फलों का जो भोगने का समय है, वो उस समय आ जाता है। उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म को एक सीधी भाषा में समझा जाए, शनि, न्याय के देवता, जिससे पूरा संसार घबराता रहता है। शनि की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, शनि ऐसा, शनि वैसा, शनि से डर लगना। एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया ही नहीं है,
तो उसके साथ गलत कैसे हो सकता है? यानी शनि या भगवान को ऐसा थोड़ी है कि मुझे मजा आ रहा है, मुझे इस व्यक्ति को सजा देनी है क्योंकि मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मैंने चुन लिया, अकारण चुन लिया। ऐसा कभी हुआ है? असंभव। यानी हर चीज के पीछे कारण तो जरूर है, ये आप मानते हैं। बिना कारण इसमें संसार में कुछ भी नहीं है, और कारण कर्मों का भोग है। जो भी हमने कर्म किए हैं उसी का ये परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी हो। अब शनि क्या है? कर्म। कर्म को समझ लेंगे, कर्म के सिद्धांत को समझ लेंगे तो आप शनि को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, जितना मैंने अभी तक समझा है, जितना मैंने अभी की यात्रा तक इसको समझा है। शनि कर्म किसको देता है? दूरदर्शिता, वैराग्य, इसको डिटैचमेंट बोलते हैं, निष्ठा, कर्म, ईमानदारी, न्यायप्रियता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, नियम से चलना, सिद्धांतों पे चलना, मैच्योरिटी। यानी शनि सिर्फ यही बात एक बोलता है कि तुम जब तक निष्ठा, ईमानदारी, धर्म के रास्ते पे चलोगे, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाओगे, किसी को भी दुख नहीं दोगे, किसी को अकारण कष्ट नहीं दोगे, सिर्फ तुम इन सभी मेरे नियमों का पालन कर रहे हो, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता हूं। शनि का कोई रोल नहीं है, शनि का कोई रोल है ही नहीं। शनि तो ये कि तुम जैसा करोगे वैसा मैं फल दे दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शनि की कहीं गलती नहीं है। शनि को तो आप अच्छे बुरे कर्मों से ही समझना पड़ेगा। शनि वो है कि अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए तो आपको राजा बना देगा। वो राजा बनाने की ताकत रखता है। शनि आपके फॉर एग्जाम्पल की एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी कुंडली में क्या होते ही ग्रह नक्षत्र हो जाते हैं। पैदा होते ही ग्रह नक्षत्र कैसे उसकी कुंडली में, इस भाव में ये है, इस भाव में इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, ये क्यों होता है? वो तो बच्चा है, उसकी कुंडली कैसे बनी? पर उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से जैसे जैसे उसने कर्म किए उसके प्रभाव से उस भाव में उस तरीके से ग्रहों ने अपनी पोजीशन बना ली। इस बात को आप मानते हैं? प्रैक्टिकल आप सोचे, लॉजिकली सोचे, एक विज्ञान से सोचे तो ये आपको चीज समझ में आएगी कि पैदा होते एक बच्चे की कुंडली कैसे बनती है। यानी वो कर्म है, कुंडली पूरे जीवन भर देखते हैं कि पंडित जी कुंडली देखो इसके कहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो जो पूर्व जन्म के कई जन्मों के संचित कर्मों की वजह से उसकी कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, उस दशा, उस महादशा अंतरदशा के अंदर उसको उन फलों का, अच्छे और बुरे फलों का भोग भोगना ही पड़ता है। ये एकदम सीधी सीधी सी लाइन है, सरल भाषा है, इसमें कोई दो टूक नहीं है, ना इसमें कोई ज्ञान लड़ाने की बात। आप समझ लीजिए इसको, कुंडली के रहस्य को। और हम ये डरते हैं कि शनि इतना क्रूर ग्रह है, शनि ऐसा कैसे क्रूर ग्रह हो सकता है? वो तो आप अच्छा करोगे तो राजा बना देगा आपको, तो आपको कहां पहुंचा सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है। तो डरने की जरूरत है, बट किसे किसे डरने की जरूरत है? किससे डरने की जरूरत है? अपने बुरे कर्मों से डरने की जरूरत है। शनि देखो ऐसे समझिए कि अक्सर होता है ना कि बृहस्पति की दशा के बाद ही शनि की आती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, उसका कारक है धर्म। धर्म तो यानी आप जब व्यक्ति, ऐसा समझिए इसको, जब व्यक्ति का अच्छा समय आता है, जब व्यक्ति का बहुत अच्छा समय आता है, किसी भी ग्रह में जब कोई अच्छा समय आता है, उस वक्त व्यक्ति ने जो भी कर्म किए, यानी उसको समय दिया गया था, समय दिया गया था कि इसमें आप अपने कर्मों को सुधार लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं मतलब वो भ्रमित हो जाता है
वो भ्रम माया जाल का होता है ना, वो सब भूल जाता है। उस अच्छे समय में जितना वो गंदे कार्य कर सकता है वो करता है। डिपेंड सोल टू सोल, कि आपने जब आपको अच्छा समय दिया गया था, आपको समय दिया गया था, तो उस समय आप धर्म पे चले, उस निष्ठा पे चले, अपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं, आपने कोई अनैतिक कार्य किया नहीं किया, आपने बहुत समझदारी से अगर जीवन को जिया, अनैतिकता के कार्य नहीं किए हैं, नैतिकता पे चले हो, निष्ठा पे चले हो, जिम्मेदारियों पे चले हो, अपने सेवा भाव से जीवन को जिया है, कभी किसी की आत्मा नहीं दुखाई है, तो वही अच्छा समय आपके अकाउंट में अगले जन्मों के लिए और चीज वो उसमें एड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी दशा महादशा में अगर आपने बुरे कार्य किए हैं, तो यानी उसी के ऑपोजिट रिजल्ट मिलेगा। यानी आप धर्म पे नहीं चले, आप निष्ठा पे नहीं थे, ईमानदारी पे नहीं थे, आप बेईमानी पे थे, आपने सारे बुरे कर्म उस समय किए, तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट आपको शनि भर भर के देगा, देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यानी आप धर्म पे चलते, सब कुछ चलते, तो शनि आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? शनि का तो है कि एक्शन का रिएक्शन, तुमने जो किया वो मैंने दे दिया। शनि का पूर्व जन्म से संबंध इसी प्रकार है। यानी और ये चीज और कि मैम अगर इसी जन्म में अगर हमने अपने कर्म सुधार लिए, क्या इसी जन्म में वो तक सीमित है? ना ना, मैंने उसका एग्जाम्पल दे दिया कि भाई जो कुंडली आई है वो इस जन्म में बनी, यानी कई कई जन्मों के जो उसके पूर्वार्ध के संचित क्रम थे उसके कारण उसकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र की पोजीशन आई, ग्रहों की पोजीशन आई, इस भाव में उस भाव में, तो कई जन्मों का हिसाब चुकतू करना पड़ता है, वो चुकतू करना ही पड़ेगा किसी से। अगर आपने पूर्व जन्म में कर लिया उस हिसाब से कम ज्यादा की हो जाएगी, नहीं भुगते तो जो पेंडिंग कर्म यानी बकाया है, जो बकाया कर्म है उसका भुगतान आपको उस दशा में करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके कौन सी पोजीशन में, जैसे शनि इस पोजीशन में बैठा हुआ है, शनि इस पोजीशन में, यहाँ इस भाव में बैठा हुआ है, इस भाव में बैठा हुआ है, तो आपको उसी से रिलेटेड सावधानियां बरतने की जरूरत होती है कि भाई तुम ये इससे, जैसे वाणी के भाव में बैठा हुआ है, माता पिता के भाव में बैठा है, तो यानी आपको वो ऐसे बताया जाता है कि तुम ये कार्य इस, जैसे फॉर एग्जाम्पल माता पिता की सेवा है, अगर तुमने माता पिता की सेवा को सही ढंग से, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाई, तो उससे रिलेटेड तुम्हें अपने गलत कर्मों का हिसाब, यानी तुमने उनको कष्ट दिया है किसी तरह से, तो यानी तुम्हें वो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि जिस भाव में बैठा है माता पिता के स्थान में है, उसी से रिलेटेड आपको दुख देगा ही देगा। तो जिस हिसाब से जहां बैठा हुआ है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको अच्छे बुरे रिजल्ट देता है। सामान्य इंसान के लिए भी एक चीज लागू होती है कि वो अपनी कुंडली में चेक कर ले कि शनि कैसे बैठा हुआ है, और नहीं भी कुंडली हो तो भी ये जान सकते हैं कि मैंने पास्ट जन्म में या कुछ तो भी ऐसा कर्म अवश्य किया है जिसका मैं भुगतान तो कर रहा हूं। आपको कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं अगर किसी की जन्म पत्रिका नहीं है। आप ये समझ लो कि कर्म प्रधान, कर्म सर्वोपरि, कर्म से ही मेरे बुध सूर्य जितने भी है वो उसी पोजीशन में कर्मों के आधार पर बैठते हैं। जिसने जैसा कर्म किया वो ग्रह उस हिसाब से उस पोजीशन में बैठ गए पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से। अब आपको ये सोचना है कि क्या इससे बचा जा सकता है? क्या इससे बचा जा सकता है कि चलो गलतियां भी हो गई, मान लो हमने गलतियां भी कर दी, सब कुछ कर लिया, कि मैम क्या ये पॉसिबल है कि शनि जब आए उस वक्त हम कुछ इसका उपाय कर सके? देखो मैंने कहा ना, कर्म के आगे तो प्रभु विवश है, परंतु उसी वक्त अगर आपके पूर्व जन्मों का ही कुछ प्रभाव है, कुछ और अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, कुछ कृपा है, कुछ गुरु कृपा है, तो ये मान के चलना उस वक्त उस बुरे समय शनि की महादशा दशा में आपको कृपा कहीं से प्राप्त हो जाए तो आपको स्पिरिचुअलिटी में डाल देगा। यानी आपकी शनि की जब महादशा दशा और उस वक्त आपको कोई कृपा मिल जाए तो ये मान के चलना उस समय आपको
उस शनि के जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है, राहत दे सकता है। इसलिए नाम जाप ये कर्मों को काटता है। क्यों बोलती हूँ मैं नाम जाप? क्योंकि कर्म के प्रभाव को शांत, यानी आपको पता नहीं चलेगा, कष्ट आएंगे बट पता नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आपको कृपा मिल रही है तो आप बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे बुरे कर्मों के समय पर भी आप उस समय भुगतान तो हो रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा है। प्रभु ऐसे ऐसे आपको तहराते हुए ले जाते हैं कि मैं हूं, तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तुझे पता नहीं चलने दूंगा, कर्म तो भोगना पड़ेगा, बट उसको पता नहीं चलने देंगे। इजीली वो एहसास ही नहीं कर पाया उन लोगों की मुझे हुए और भुगतान भी हो गया। इसलिए शरणागति सर्वोपरि, उस वक्त शरण में चले जाओ, कान पकड़ लो कि तू मेरी शरण में आ जा। तो शनि की जब दशा, प्रभु जब जान लिया कि मैंने कुछ बुरे कर्म किए, ये मेरे कर्मों का भोग चल रहा है, ज्यादा कम जो भी है, तो उस समय बोलो हे शनि देवता, हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं अपने सभी पिछले जन्म के, इस जन्म के जो भी मैंने कर्म किए, उनकी मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना आपसे करता हूँ, मुझे माफ करें। अपने कर्म बंधनों, जो भी मेरे से गलतियां, उससे मैं हर आत्मा से क्षमा मांगता हूँ। मुझे राहत दे शनि देवता, और मुझे अपनी कृपा सर पे रखे, ताकि मैं अगले जन्म में, अब आने वाले संपूर्ण आगे वाले जीवन में मुझसे कोई गलतियां ना हो। तो वो एनर्जीज है, वो आपको हेल्प जरूर करेंगी। अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना कि सब ये डिवाइन एनर्जीज हैं, और आप उनसे जब कुछ हेल्प मांगेंगे ना, हम जब एक साधारण इंसान से मांगते तो वो कर देता है, तो वो तो डिवाइन एनर्जीज है। अगर हम उनसे हेल्प मांगेंगे तो वो जरूर करेंगे, किसी भी फॉर्म में आपके आके हेल्प करेंगे। इसको बोलते हैं शरणागति। शरण में आ गया, हो जाएगा काम। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर सही समय पे जान गया कि मैंने ये किया है और मैं ही भोग रहा हूं, तो प्रभु उसको शरणागति में ले लेंगे। लेकिन अगर आपने सब कुछ जानते बूझते भी आप अकड़ पे रहते हो कि मैं सर्वोपरि, कुछ नहीं कर्म, तो उसका फिर और भी तगड़ा भुगतान करना पड़ता है, बहुत तगड़ा भुगतान करना पड़ता है। भाई आप ईश्वर से आप उससे ऊपर मानोगे तो फिर आपकी दशा तो खराब होनी है ना। अब जब शरणागति में आ गए, सब कुछ आ गया, तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर इस चीज को समझ जाए कि प्रभु उस पे, उस शनि की जो महादशा है, उस शनि की दशा के अंदर अगर वो जितने जाप करेगा, जितना कुछ भी करेगा, जो भी भक्ति मार्ग पे या अपने अच्छाई के पाठ पर, अगर पाठ पूजा में नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो प्रभु बोलेंगे कि अब सब ठीक है, मैं कर लूंगा। लेकिन एंड में आया तो सही, कर्मों का भुगतान तो किया, लेकिन एंड में आया तो सही। इसलिए शनि, उसको आप सिर्फ इसी तरह से समझे कि मैं कौन से कर्म कर रहा हूं, अच्छे बुरे, बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आपने शनि की दशा भी भुगत ली, आपने कर्म का भोग भी कर लिया, आप शरणागति भी आ गए, सब कुछ आ गए। अब क्या? अब शनि क्या करेगा? शनि आपको उस समय में, क्योंकि व्यक्ति को, मैं अगर शनि को लेती हूं, वो लेती हूं जागृति के, अवेकनिंग के, मतलब मैं इसको बोलती हूँ अवेकनिंग। अगर कई लोग केतु को बोलते हैं, मैं इसको प्रथम स्थान देती हूँ कि शनि कराता है असली अवेकनिंग। शनि आपको, क्योंकि वो शनि जब आपके सारे कर्मों को भोगेगा नहीं, भोगवाएगा नहीं, जब तक जितने भी अपने जो कर्म खराब किए थे उनको आपने भोग लिया, यानी आप खाली हो गए, यानी आपने वो जो भी थे आपने भुगत लिया, आप खाली हो गए। और जब खाली हो जाता है, वो संसार की स्थिति देख लेता है, क्योंकि उस समय में इंसान को ये शनि ये बताने की कोशिश करता है कि जो तू जिस संसार में रच रहा था, पच रहा था, जिन रिश्तों के लिए तूने ये सब किया, जिनके लिए तू ये सब कर रहा था, आज तेरे साथ कोई नहीं है। आंखें खोलता है और उसको उस समय ये याद आता है, वो दूरदर्शिता बोलते हैं ना, दूरदर्शिता आ जाती है। वो इसलिए आ जाता है, मेच्योरिटी क्यों आती है, डिटैचमेंट क्यों आता है, क्योंकि वो संसार की सच्चाई उसको एंड में पता चलती है। और वो अकेले रहना, मतलब जिस भीड़ में वो रहता था, वो चोट खाने के बाद वो अब अकेलापन महसूस करेगा और वो गहराई में जाने की कोशिश करेगा।
डिटैचमेंट अवेकनिंग की, और जिसको बोलते हैं ना कि केतु से पहले मुझे लगता है शनि उसको वहां तक पहुंचाने, केतु तो आत्मा मोक्ष से पहुंचने से पहले पहले तो ये शनि उसको उस रास्ते पर लेके जाता है। पहले भोगो, कर्म भोगो, भोगेंगे, कर्म भोगेंगे, भोगते रहेंगे, आदमी खाली हो गया, वो संपूर्ण खाली हो चुका है। अब वो बोलेगा प्रभु शरणागति, तो जब शरणागति आ गई तो उसमें वैराग्य आएगा ही आएगा, यानी खाली हो जाएगा। और खाली आते ही तब उसमें मोक्ष की स्थिति आने लग जाती है, अगर पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यानी केतु आपको मोक्ष देता है। उससे पहले शनि ऐसा पावर, शनि कर्म का भोग है, तो कर्म के भोग जब तक आप नहीं, देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप कर्म नहीं भोगोगे तो आपको केतु मोक्ष कैसे समझ में आएगा? मोक्ष समझ में तभी आ सकता है जब तक आप अपनी, जब सब चीजों का भोग नहीं, रसपान नहीं कर लोगे, ये भी पी लिया, वो भी खा लिया, पार्टी कर ली, जितने शौक थे सब कर लिए, मैंने जो करने थे, इच्छा नहीं है, तब आप केतु की कंडीशन में पहुंचते हो। लेकिन वो भी ग्रहों की अगर पोजीशन है, अगर केतु है अच्छी जगह पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ही आपको मोक्ष के भाव में लाएगा। जीते जी मोक्ष वो केतु बताता है उस व्यक्ति का। मैं हमेशा, मतलब मेरा जो फेवरेट अगर मैं मानू ना, मेरा ग्रह तो मेरा केतु है। मुझे केतु ने परिवर्तित किया, मेरे 8वें भाव में है केतु, और 4, 8, 12 का सबसे अच्छा माना जाता है। यानी वो व्यक्ति दुनिया के सत्य को यानी प्रभु अंत में उसको सत्य समझा ही देते हैं। वो कितने भी ग्रंथ पढ़े, उसको पता है मुझे सब कुछ पता है। जिसका 4, 8, 12 में होगा, वो ऐसा लगेगा मेरा कोई बड़ा उद्देश्य है, मैं किसी कारण से नहीं आया, सॉरी, किसी मैं बिना कारण या जन्म, मेरा कोई उद्देश्य है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, मैं ऐसे नहीं आया हूं। उसको शुरू से पता होता है 4, 8, 12 वाले को। और उसको ये हो जाता है कि जब तक वो उन कर्मों का भोग नहीं करेगा, शनि उसको तपाएंगे नहीं, शनि उसका कर्मों का भोग पहले करवाएंगे। तो शनि उसके कर्मों का भोग करवाते ही फिर वो अपनी आत्मा से जुड़ेगा, अपने से जुड़ेगा मोक्ष की, यानी वो फकीर हो जाएगा। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो मोक्ष की स्थिति में होता है, जो वो उस समय था। क्योंकि जब वो ये संसारिक चीजों को भोग रहा था, बहुत सारे, जब सिर्फ उसका टारगेट ही यही था कि मुझे तो ये सब करना है। अब उसके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो डिटैच रहेगा। है तो ठीक, ना है तो ठीक, मेरा काम हो रहा है, ना हो तो भी मैं फकीर स्थिति, अंदर से मस्त मौला आजाद हो जाता है, एकदम आजाद कि मैं फकीर हूं। अब फकीरी में जो मजा है वो कहीं नहीं है। इसलिए जितने मस्त मौला फकीर, जो सूफी फकीर है, संत फकीर है, देखना वो केतु वाले होते हैं, वो 4, 8, 12 वाले जरूर होंगे। वो उनकी जो चेतना है ना, वो यहाँ से उनका तार जुड़ा हुआ होता है, वो उनकी डाउनलोडिंग वहां से आती रहती है। उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम कितने ज्योतिष कोर्स कर लो, तुम जितनी 50 तुम कोर्स कर लो, तुम्हें वो ज्ञान मिल ही नहीं पाएगा जो कृपा से है, जो पिछले जन्म के संचित कर्मों की वजह से है, जो पिछले जन्मों की तुमने कोई तपस्या करी है, इसी से रिलेटेड ज्ञान। हो सकते तुम बहुत किसी अच्छे पद पर हो, पिछले जन्म में तुमने बहुत कई जन्मों तक तपस्या करो, उसका फल तुम्हें पता है। इसलिए कि देखो छोटे बच्चों में भी कितना ज्ञान होता है। इसीलिए ज्योतिष ये कृपा है। और अगर हम इस मैथमेटिक को भी ना समझ रहे, कुंडली भी ना देखो, कुछ भी नहीं देखो, जन्म पत्री ना देखो, आप ग्रह को ना देखो, ये ना देखो, आप व्यक्ति को देखते ही सब कुछ बता दोगे और ताज्जुब करोगे कि ये कैसे बोल रहा है। आप में कोई शक्ति जब आती है, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, वो कुंडलिनी जब आती है, वो कुंडली चक्रों का ही तो प्रभाव है, जो शक्ति आ गई उस वक्त वो बोल देती है। किसी समय वो कुछ चक्रास है, वो जागृत हो जाते हैं और उसका प्रभाव तुरंत ब्रह्मरंध्र में यहाँ आते ही वो कुछ बोलने लग जाता है, जिसको बोलते हैं इसमें माता आ गई। वो माता थोड़ी आती है। अब माता बोलते हैं उसको कुंडलिनी शक्ति बोल सकते हैं, वो क्षण भर के लिए आती है, आती जरूर है, लेकिन वो व्यक्ति किस माहौल में रह रहा है, किस जगह रह रहा है, किस उसमें रह रहा है, उस प्रभाव की वजह से वो दबी सोई पड़ी रहती है, वो शक्तियां सोई पड़ी रहती है। इसीलिए शनि का प्रथम स्थान माने कि शनि
इतना आपको कष्ट देगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उस अवस्था को, फकीरी को प्राप्त करो। इसलिए शनि और केतु ये इस इतने सुंदर ग्रह हैं कि अगर आप इसको समझ लो, अगर आपको अध्यात्म की शक्ति समझनी है ना, अध्यात्म की शक्ति, तो आपको अगर खाली परमात्मा को पाना चाहता है आप, तो आपको ये स्थिति में पहुंचने के लिए ग्रहों को धन्यवाद करना पड़ेगा कि आप हमारे जीवन में आए। हमें जो भी कष्ट हुए, हमें कोई नहीं है, ये कृपा है प्रभु, आपने हम पे कृपा करी, हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं। एक ही शरणागति शरणागति, शरणम शरणम मां शरणम हरि शरणम। मैं बहुत चाहती हूँ कि शरणागति सर्वोपरि। शरण में बच्चा आ गया माँ के, तो माँ संभालेगी संभालेगी, वो मोर्चा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपने अंदर के ज्ञान को समझो कि शनि आप मतलब आपको क्या से क्या बना देगा शनि। और अब भ्रांति है, शनि क्रूर है, ये है वो फलाना है। डरो, पर पापियों को डरना चाहिए जिन्होंने क्रूरता की हद पार कर दी, और उनका भी समय तक है जब तक उनकी वो, इसलिए बोलते हैं ना, धर्म के रास्ते पे चले शनि प्रसन्न। भाई तुम धर्म के रास्ते पे चलोगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो बोलते हैं ना कि किसी किसी ने ऐसे कर्म किए, सबको पता है कि कर्मों के प्रभाव से ऐसा ऐसा होता है, पिछले जन्म इस जन्म। लेकिन मैंने आपको एक ज्योतिष के माध्यम से सरल भाषा में, टेक्निकली नहीं समझाया, मैंने सरल भाषा में समझाने की, जो दैनिक एक आम इंसान भी समझ पाए कि शनि है, इस तरह से काम कर सकता है। जितना मैंने अब तक के जीवन में मैंने अपने अनुभव से समझा, और मैं अपने अनुभव की बात करती हूँ क्योंकि ये तो मेरी खोज है, और आगे कभी और खोज रहेगी तो और बताएंगे। पर शनि को सिर्फ इतना समझ लो कि एक एक कर्म जो है आपको बहुत सोच विचार के करना है। कर्म करो करो करतार, ये हमारे राग थी शास्त्रीय संगीत की, जब हमारी क्लास होती थी। कर्म करो करो करतार, राग यमन। आप बस अपना, और हाँ लास्ट में कहे कि अब जब आपको डिटैचमेंट भी हो गया, केतु आपको अपनी आत्मा की खोज भी कर ली, आप फकीरी के भाव में आ गए, सब कुछ आ गया, अब आदमी फ्री हो जाएगा। असली यानी जो सभी उन दिव्य शक्तियों की जो असली असली जो टारगेट था ना चुने हुए लोगों को, वो वहां तक पहुंचा देता है कि अब जो मैं चाहता था वो फ्री हो गया। इसलिए बोलते ना कि संत, यानी कई बार बोलते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऐसे पावरफुल लोग होते हैं, वो खुद का भला नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो खाली हो चुके हैं, वो खुद को, उनको चाहिए ही नहीं। भगवान ने उनको तपाया इसलिए, भुगताया इसलिए कि ताकि तुम दूसरों के लिए अच्छा कर पाओगे। तुम्हें चुना गया, तुम्हें जिंदा रखा गया, तुम्हें तपाया गया, यानी तुम्हें किसी और के लिए, बोलते ना किसी का भी हाथ रख देते हैं, अच्छा बोल देते हैं, जहाँ तेरा बच्चा अच्छा होगा। क्या वो चाहते हैं तो खुद के लिए नहीं कर सकते? पर उनको खाली, वो खाली हो चुके हैं, वो फकीर हैं, और फकीर को थोड़ी वो चाहिए होता है, मस्त रहता है वो, मस्त। उनको ऐसा, उनको पता है कि मुझे जब जब चीज की जरूरत होगी प्रभु उपलब्ध करा देंगे। इसलिए इस शनि को आज अगर आपने समझ लिया, आई विश मैं आपको समझाने में बिल्कुल कामयाब रही होगी, और नहीं रही तो मैं आगे कोशिश करूंगी। मुझे जितना समझ में आया, मैंने अपने अनुभव जो मेरे जीवन में मेरे साथ हुआ है, मैंने वही शेयर किया है। और मेरा है कि आप अंदर से अपने जीवन को इतना चेंज कर लें, इतना चेंज कर लें कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। अपनी आत्मा को उस लेवल पे पहुंचाना है ना, कि हम उस फकीर भाव में आ जाए कि हमारे पास संपूर्ण संसार का सुख भी है ना, तो भी हमारी यात्रा चल रही है, हमें हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, हम अपनी मस्ती में मस्त है। बंधना नहीं है किसी चीज में, किसी चीज में एकदम ये नहीं, ऐसे अकड़ नहीं रखनी। फकीर के पास अकड़ नहीं होती, मस्त रहता है। इस बात को आप मानते हैं? तो अपनी अंदर की यात्रा, ऐसे जो वो आप बोलते हो ना, कई लोग बोलते हैं रोंगटे खड़े होते हैं मेरे, मैम रोंगटे नहीं है, वो कृपा है उस शक्ति की जो आपके भीतर चल रही है, और वो शक्ति आपको कुछ कहना चाहिए। और इस पे भी है कुंडलिनी शक्ति क्या है, इस पे बहुत, ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है।
इसलिए अभी ये विषय बनाने पे नहीं आया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत आम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं ज़रूर बनाऊंगी कभी, जब हरी जो माँ भगवती आदि शक्ति कृपा हुई तो ज़रूर बनेगी। तो आज इतना ही विराम देती हूँ, और कभी और इसके बारे में जो जानकारी है शनि को लेके, तो मैं ज़रूर आपके समक्ष साझा करूँगी, है ना। तो आप बस अपना ध्यान रखिए, और अगर जिनकी भी शनि की दशा है, शनि की महादशा है, तो उसमें नाम जाप को बढ़ा देना, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को बढ़ा देना। अगर पूर्व जन्म में आपसे या इस जन्म में आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है, अगर आपके कर्म उस वक्त आपको कष्ट आ रहे हैं, आप शरणागति जाओ। शनि के जो भी उपाय है, अब उपाय क्या करने हैं आपको, एक चीज और बता दूं कि उसमें आपको हनुमान जी की आराधना बहुत काम करेगी, नाम जाप बहुत काम करेगा। शनि को एक मात्र है कि सूर्य ना, सूर्य पुत्र शनि है, तो आपको इसी की, ये अपना हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। एकमात्र हनुमान जी ही हैं, मतलब मैं जितना मानती हूँ, मेरे जब शनि का होता तो मैंने हनुमान जी को पकड़ लिया था, राम जी को पकड़ लिया था। प्रभु आप ही जानो, उन्होंने तार लिया, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म तो थे, तार लिया। और आज मैं ना ऐसा होती हूँ कि प्रभु, क्योंकि मैं तो कि इस जन्म में मुझसे नहीं हुए हैं, पिछले जन्म के तो थे, वो भुगते मैंने। तो आप कैसे भी मान चलो, आपने शरणागति जाती कि प्रभु तेरा हूं मैं, तू जाने तेरा काम, तेरा बच्चा हूं। तो फिर जो जो करते हैं वो हरि शरणम। तो इस समय जब आप भी आए तो आप अपने कभी घबराए नहीं उस स्थिति में। देखो करना क्या है, कई लोगों को शनि होता है कि गलत रास्ते पे भी ना जाए, कि मेरे साथ तो गलत ही हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। आप कभी जब भी शनि की, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जब शनि के तो जो ज्ञान में नहीं है उनको, जो भी अगर लोग थोड़ा भी सपोर्ट कर, उनको ये सही गाइडेंस देना है कि आपको उस समय आराधना में लग जाना है। आपको जितना हो ना शनि की, जितने की आप हनुमान चालीसा जम के करें, और अपने कर्मों की माफी सुबह उठते मांगे कि हे प्रभु, हे शनि देवता, मेरे से किसी भी कर्म जन्म में किसी भी आत्मा के प्रति मेरे गलत भाव रहे, मैंने किसी से गलत किया, मुझे हाथ जोड़कर उन सभी आत्माओं से मैं माफी मांगता हूँ जिसको